एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर इंजीनियरिंग ड्राइंग सीरीज। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप ऑफ सेक्शन और सेक्शन लाइंस की। ये भी एक थ्योरी लेक्चर है। मैंने अभी तक एक भी प्रैक्टिकल लेक्चर लिया नहीं है और मे भी ये ड्राइंग सीरीज में एक भी ना लूँ, और इसके बाद एक और क्लास लूँगा किसी अगले सब्जेक्ट का, जिसमें वो भी एक थ्योरी ही रहेगा। फिर बाद में आएगा प्रैक्टिकल। लेकिन इसके बाद वाले सब्जेक्ट्स में अगर न्यूमेरिकल नीडेड रहेंगे तो मैं न्यूमेरिकल एक्सप्लेन भी करूँगा, भले सॉल्व करके ना दिखाऊँ, लेकिन स्लाइड से आपको करके दिखाऊँगा कि कैसे वो सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि सेक्शन होता क्या है। क्योंकि ये टॉपिक हम लोग पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं, फिर भी इसमें थोड़ा देख लेते हैं। सेक्शन का मतलब होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इमेजिनरी कटिंग प्लेन से काट देते हैं और कट करने के बाद जो पार्ट हटाया जाता है उसके बाद अंदर का डिटेल क्लियरली विजिबल होता है। इससे हिडन लाइंस कम हो जाती हैं और क्लैरिटी इम्प्रूव हो जाती है। ये मैन्युफैक्चरिंग और इंस्पेक्शन के लिए ड्राइंग यूज़फुल बनाती है। ठीक है, अभी पर्पस क्या था इसका, मतलब सेक्शन डालने का, जब भी हिडन लाइन से काम चलती थी तो सेक्शन का मेन पर्पस होता है इंटरनल कंस्ट्रक्शन शो करना, हिडन लाइंस की कन्फ्यूजन को कम करना और ड्राइंग की रीडेबिलिटी इम्प्रूव करना। इसलिए सेक्शन व्यूज़ का यूज़ मशीन ड्राइंग और असेंबली ड्राइंग्स में बहुत ज़्यादा किया जाता है। अभी टाइप्स ऑफ सेक्शन की बात करते हैं कि कितने प्रकार के सेक्शन होते हैं, क्योंकि ये लेक्चर अपना मेनली इसी पे फोकस्ड है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में मेनली इतने प्रकार के सेक्शन होते हैं जो कि नीचे लिखे हुए हैं। पहला है फुल सेक्शन, दूसरा है हाफ सेक्शन, तीसरा है ऑफसेट सेक्शन, चौथा है ब्रोकन आउट या फिर लोकल सेक्शन, फिर पांचवा है रिवॉल्व सेक्शन और छठवां है रिमूव सेक्शन। अब हम इनको एक एक करके इमेज के साथ समझेंगे। सबसे पहले बात आती है फुल सेक्शन। फुल सेक्शन में कटिंग प्लेन पूरे ऑब्जेक्ट के थ्रू पास करता है। ऑब्जेक्ट का आधा पार्ट इमेजिन करके रिमूव कर दिया जाता है और जो बचा हुआ पार्ट होता है उसमें सारे इंटरनल डिटेल्स क्लियरली दिखाई देते हैं। फुल सेक्शन तभी होता है जब भी ऑब्जेक्ट सिंपल हो, मैक्सिमम इंटरनल क्लैरिटी चाहिए होता हो। ठीक है, अभी इमेज देख लेते हैं। इमेज में देखिए ऊपर नॉर्मल व्यू है इधर, और नीचे सेक्शन फुल सेक्शन ए है, इधर ए लिखा हुआ है। ठीक है, ये ए और ये ए। अभी इधर एरो का डायरेक्शन जिस साइड होता है वो साइड का ऑब्जेक्ट हम लोग रखते हैं, और जिस साइड उसका टेल होता है वो हटा देते हैं हम लोग, जैसे ये पार्ट हट जाएगा। ठीक है, अभी ये एरो ऐसा दिखाया गया है, हम लोग ऐसा भी दिखाते हैं कई बार, लाइन के पीछे से एरो। ठीक है, उसका भी मतलब सेम ही होता है। अभी जो कट सरफेस है उधर एक लाइन दिख रही होगी आपको, जिसे हम लोग सेक्शन लाइन बोलते हैं। अभी ये लाइनिंग मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर ब्रास रहा तो अलग टाइप का सेक्शन रहेगा, मतलब हैचिंग रहेगी। एसएस का रहा तो अलग टाइप की हैचिंग रहेगी, वुड का रहा तो अलग टाइप की हैचिंग रहेगी। ठीक है, हैचिंग सॉलिड मटेरियल को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो बीच में खाली है जिधर हैचिंग नहीं है वो ये होल्स है। ठीक है, अब बात करते हैं हाफ सेक्शन की। हाफ सेक्शन मोस्टली सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स को कट करने के लिए यूज़ करते हैं। अभी हम लोग पिछले इमेज में भी कर सकते थे क्योंकि वो भी एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट था। इसमें दो परपेंडिकुलर कटिंग प्लेन सेंटर के से पास करते हैं। ऑब्जेक्ट का एक क्वार्टर पार्ट रिमूव होता है, जिससे हमें एक हाफ में इंटरनल डिटेल दिखने को मिलता है और एक हाफ में एक्सटर्नल शेप। इसका यूज़ करते हैं सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स जो भी सेम है दोनों साइड से, फिर सिलेंडर्स में, बियरिंग में, बूसेस में, क्योंकि ये सेम होती है एक्चुअली। अभी बूस क्या एक राउंड होता है, फिर
अभी इसका इमेज देख लेते हैं, जैसा कि सेम इमेज टाइप का है, वो भी कुछ ऐसा ही था। अभी इसमें आप देख सकते हैं कि अगर प्लेन की बात करें तो एक प्लेन ये साइड से आ रहा है और एक प्लेन ये साइड से आ रहा है ना, ये सेंटर से, और ये पार्ट कट के हट गया है। तो ये पार्ट कट के हटा तो ये हैच आ रहा है और इधर ये एक्सटर्नल शेप दिख रहा है कि कैसे दिख रहा है ये साइड से, ये व्यू से। ठीक है, अब बात करते हैं ऑफसेट सेक्शन। ऑफसेट सेक्शन तब यूज़ करते हैं जब इंटरनल फीचर एक स्ट्रेट लाइन में अवेलेबल नहीं होते हैं, जैसे एक होल नीचे है, दूसरा होल ऊपर, फिर तीसरा नीचे, ऐसा करके। तो अलग अलग सेक्शन से डालने से अच्छा है कि ऑफसेट सेक्शन यूज़ कर लें। इस केस में कटिंग प्लेन बेंट या जिगजैग होता है, लेकिन फाइनल सेक्शन व्यू हमेशा स्ट्रेट ड्रॉ किया जाता है। ऑफसेट बेंट सेक्शन व्यू में नहीं दिखाए जाते। इसका यूज़ करते हैं हम लोग इंटरनल फीचर्स जिधर एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होते। फिर इसके इमेज देखते हैं हम लोग, एक्सप्लेनेशन। अभी इसमें आप देख सकते हैं कि एक सर्कल इधर है, एक सर्कल इधर है, यहाँ पे भी, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। अगर एक स्ट्रेट लाइन में होता तो फुल सेक्शन डाल के काम चल जाता, लेकिन अभी ये अलग अलग लाइन में है, तो इसके लिए ऑफसेट सेक्शन हम लोग यूज़ करते हैं, ऐसा कट करके बनाया। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रोकन आउट सेक्शन या फिर लोकल सेक्शन। ब्रोकन आउट सेक्शन का यूज़ तब करते हैं जब सिर्फ थोड़ा सा इंटरनल डिटेल दिखाना हो, है ना, बहुत थोड़ा सा। यहाँ फुल कटिंग प्लेन लाइन नहीं होती, बाउंड्री फ्री हैंड या फिर इरेगुलर लाइन होती है। इसमें कोई भी कटिंग प्लेन की रिक्वायर्ड नहीं होती। इसका यूज़ करते हैं जब भी कोई लोकल इंटरनल डिटेल इज़ नीडेड, मतलब कि छोटा सा कोई पार्ट थोड़ा सा ही मुझे दिखाना रहेगा उसके लिए। अब जैसे आप ये इमेज में देख सकते हैं कि मुझे इधर का ही सिर्फ ये होल दिखाना था कि ये ब्लाइंड होल है, मतलब कि थ्रू नहीं है ये वाला। तो इसके लिए मैंने सिर्फ इतना सेक्शन काटा और इधर दिखाया। अभी ये लाइन देख सकते हैं, जो सेक्शन लाइन है इधर, मतलब सेक्शन की बाउंड्री लाइन, वो इरेगुलर दिख रही है। ठीक है, अब बात आता है रिवॉल्व सेक्शन का। रिवॉल्व सेक्शन में क्रॉस सेक्शन 90 डिग्री रोटेट होता है, वही सेम व्यू पे ड्रॉ कर दिया जाता है। यहाँ शेप कट लोकेशन से क्लियरली दिखाया जाता है। इसमें कटिंग प्लेन शॉर्ट ब्रेक लाइन से दिखाया जाता है सेक्शन लोकेशन तक। इसका यूज़ करते हैं हम लोग शाफ्ट, स्पोक्स, आर्म्स और रिब्स। अभी इधर इमेज देख सकते हैं आप, मैं वो स्लाइड से नहीं समझा सकता था, इसके लिए इमेज बहुत ज़रूरी है। अभी ये एक सपोज दैट पेंसिल ही है ना, इधर आगे हेक्सागन है, इधर एक सर्कुलर शेप है। तो ये शेप को क्लियरली दिखाने के लिए इधर एक सेक्शन पड़ा, ये भी रिवॉल्व सेक्शन है, और इधर दिख रहा है अपने को शेप कि इधर सर्कुलर है और इधर हेक्सागन टाइप है। ठीक है, अब बात आता है रिमूव सेक्शन। रिमूव सेक्शन में सेक्शन कट लिया जाता है, लेकिन उसको ऑब्जेक्ट से अलग जगह ड्रॉ किया जाता है। जैसा कि रिमूव सेक्शन था, उसमें रिवॉल्व सेक्शन था, उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट पे ही दिखा रहे थे सेक्शन व्यू, लेकिन इसमें हम अलग अलग दिखाएंगे। सेक्शन को ए जैसे लेबल दिया जाता है, या फिर बी या सी S1 S1 या फिर S2 S2। इसका यूज़ करते हैं जब सेक्शन कम्प्लेक्स हो और मेन व्यू में क्लीन रखना हो मेन व्यू को, और ये कभी मेन व्यू में नहीं रखा जाता। ठीक है, अभी इधर इमेज देख सकते हैं, सेम इमेज मैंने लिया है जो रिवॉल्व सेक्शन का था। अभी इधर सर्कुलर था, इधर हेक्सागन, तो ये इमेज से बाहर ले जाके दिखाया जा रहा है ना। तो ये है रिमूव सेक्शन। अब बात करते हैं सेक्शन लाइंस या फिर हैचिंग की। ये थिन लाइन होती हैं जो कि कट सरफेस पर ड्रॉ की जाती हैं। ये सॉलिड मटेरियल को इंडिकेट करती हैं कि उधर कोई सॉलिड मटेरियल है, उधर होल मतलब होल नहीं है। ये जनरली 45 डिग्री पर ड्रॉ किया जाता है, लेकिन कई बार मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि उसका सेक्शन लाइन कैसा रहेगा। इसमें स्पेसिंग
हमेशा एक समान और एरिया साइज़ के हिसाब से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पार्ट है और मैं 0.5 mm का स्पेस डाल रहा हूँ, तो ये गलत है। और बहुत छोटा पार्ट है और मैं 2-2 mm का स्पेस डाल रहा हूँ, तो ये भी गलत है। तो एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है। अभी इसके क्या क्या रूल्स होते हैं ये देख लेते हैं। हैचिंग के रूल्स, लाइन हमेशा थिन और यूनिफॉर्म होनी चाहिए। सेम पार्ट के लिए सेम हैचिंग होनी चाहिए। एडजेसेंट पार्ट्स में डिफरेंट एंगल या फिर स्पेसिंग होनी चाहिए। स्पेसिंग बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं ज़्यादा वाइड होनी चाहिए। अभी कौन कौन से पार्ट हैच नहीं होते ये देख लेते हैं। सब चीज़ों पे हैचिंग नहीं की जाती, नॉर्मली हैच करते ही नहीं हैं उन चीज़ों पे, जैसे कि सॉफ्ट्स, रिप्स, वेब्स, स्पोक्स। जब ये लॉन्गिट्यूडनी कट किया जाए, शाफ्ट्स, बोल्ट, नट्स, वाशर, कीज और पिन असेंबली सेक्शन में। और थिन सेक्शन लाइक सीट मेटल पार्ट्स आर जनरली नॉट हैच्ड, मतलब इनको जनरली नहीं करते। अभी कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, वो है रिप्स को इनकरेक्टली हैच कर लेना, हैचिंग एंगल हमेशा चेंज करना सेम पार्ट्स के लिए, और कभी कभी थिक लाइन यानी कि बी पेंसिल यूज कर लेना। हमेशा हम लोग इधर एच पेंसिल यूज करेंगे। और हिडन लाइंस सेक्शन कटिंग सेक्शन एरिया में शो करना। ठीक है, अभी एग्ज़ाम टिप्स कुछ याद कर लीजिए आप लोग। करेक्ट टाइप का सेक्शन हमेशा चूज़ करिए जब भी आप ड्राइंग कर रहे हैं तो। कटिंग प्लेन लाइन और एरो बिल्कुल सही ड्रॉ करें। आप ऐसा ड्रॉ करें कि जिस पार्ट को आप दिखाना चाह रहे हैं वो वही साइड एरो का हेड होना चाहिए, और जिस साइड को हटाना चाह रहे हैं उधर उसका टेल होना चाहिए। हमेशा हैचिंग के स्टैंडर्ड रूल फॉलो करिए आप, और अननेसेसरी डिटेल अवॉइड करिए, जैसे कि हैचिंग में भी हिडन लाइन दिखाना, ये सब मत दिखाइए। अगर दिखाएंगे तो कन्फ्यूजन और ज़्यादा इंक्रीज होएगा। और असेंबली ड्राइंग में कभी फास्टनर को हैच मत करिए, आप उधर से हटा भी सकते हो तो भी चलेगा। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे डायमेंशनिंग, उसके प्रिंसिपल्स और रूल्स, जो कि लेक्चर नंबर 17 रहेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे डायमेंशन क्या होता है और क्यों इम्पोर्टेंट है। डायमेंशन के अलग अलग टाइप्स, जैसे कि चेन डायमेंशन, मतलब डायमेंशन के मेथड्स हैं एक्चुअली। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग और इंस्पेक्शन में इसका इम्पोर्टेंस क्या है या फिर इसका क्या रोल है। तो बस आज के लेक्चर्स में इतने ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।